Welcome to Coordinate Geometry Part 26. In this part, we are going to discuss equation of bisectors of the angle between two lines. Two lines are there, two intersecting line you can say. दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है. ऐसा एक लाइन का इक्वेशन जनरल वे में लिखे a1x प्लस b1y plus c1 equal to 0 and second line is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. In between two straight line, two intersecting line, these are the two angles. ये एक एंगल है, ये एक एंगल है. ये एंगल इसका सेम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, और ये एंगल इसका सेम है. तो दीज आर द टू डिफरेंट एंगल्स बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये दोनों तो एंगल सेम है ना. इसका बाइसेक्टर्स, इसका बाइसेक्टर माने इसका भी बाइसेक्टर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा. देन दिस लाइन इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, in this way we can draw these two angles are equal. So here in this video we are going to discuss equation of these two bisectors. ये दोनों bisectors का इक्वेशन क्या होगा. दो लाइन का इक्वेशन है, उसके बीच के एंगल का बाइसेक्टर लाइन या बाइसेक्टिंग लाइन जो होगा, जो लाइन बाइसेक्ट करता है, उसका इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, उसको डिस्कस करेंगे. For that, this point is suppose we take any general point on the bisector. Bisector में एक general point ले लिए P, और P से दोनों पर perpendicular ड्रॉ कीजिए. PM and PN are perpendiculars drawn from P on the given lines. Then you will find ये bisector है, ये दोनों एंगल बराबर है. These two are also equal, so this will also be equal. ये दोनों भी equal होगा, है क्या? Now this angle is equal to this is equal to this, and this side is common for both the triangles. So two angles and included side of this triangle are equal to the corresponding two angles and included side of this triangle, and hence these two triangles are congruent by ASA congruence condition. दो एंगल और उसके बीच का साइड, इसका दो एंगल और बीच का साइड का बराबर है. सो ASA congruence condition से दोनों congruent है. And if these two triangles are congruent, you can say PM equal to PN. ये PM equal to होगा PN. PM equal to PN. And what is PM? Actually ये PM क्या है? ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है XY से इस लाइन के ऊपर. हम लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर x1 y1 है, ऐसे x1 y1 is a point, then length of perpendicular drawn from this x1 y1 on the line AX plus by plus c equal to 0 is, यहां से अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. मतलब x के जगह पर x1, y के जगह पर y1 और डिवाइडेड रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर है. ये होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू ये होता है. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. अच्छा, अब यहां देखें, यहां भी वही है. PM is length of perpendicular, but here in place of x1 y1 it is xy. x1 y1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिए थे ना, यहाँ xy है. तो xy से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x के जगह पर x वही रह जाएगा, y के जगह पर y और c1 तो c1 रहेगा. x1 y1 होता तो x के जगह पर x1, y के जगह पर y1 लिखते. चूंकि यहाँ xy है ऑलरेडी,
तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये रहेगा a1x, b1y का y ही रहेगा प्लस c1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मीन्स पर डिस्टेंस मीन्स इट इज पॉजिटिव डिस्टेंस। और उसी तरह से pn, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम xy ऑन दिस लाइन विल बी मोड a2x b2y प्लस c2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मोड में लेते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को। अब ये मोड अगर हटाना हो तो मोड हटाने से प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे सपोज कीजिए आप ये दोनों का अगर स्क्वायर लेते हैं, दिस स्क्वायर, तो मोड और स्क्वायर सेम हो जाएगा। स्क्वायर होने से भी तो पॉजिटिव वैल्यू होता है ना। फिर इधर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट होगा, तो रूट होने से फिर प्लस माइनस लेंगे। ठीक, तो इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर रूट। अब ये जब मोड साइन हटेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब देखिए मोड लीजिएगा तो प्लस का मोड माइनस का मोड सेम होगा, इसलिए मोड साइन जब हटाते हैं तो यहां प्लस माइनस कर लेते हैं। सो दीज आर, यहां दो इक्वेशन है। एक बार प्लस साइन लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, फिर माइनस साइन लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा। दोज टू इक्वेशन विल गिव्स यू इक्वेशन ऑफ दीज टू बाइसेक्टर्स। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा, माइनस साइन लेंगे तो दूसरा बाइसेक्टर का इक्वेशन आएगा। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन होता है। एक बार प्लस एक बार माइनस लेके दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर बनाइए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स। ऐसा करते हैं ना, देखिए एक सवाल ऐसा बनाते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं पूरा। दो लाइन का इक्वेशन ले लीजिए, ये एक लाइन सपोज कर लीजिए, ये दूसरा लाइन। फर्स्ट लाइन इज 3x minus 4y plus 7. This line is suppose 3x minus 4y plus 7 equal to 0. This line. And second line is your 12x plus 5y. 12x plus 5y minus 2 equal to 0. These are the two lines. Question is, find the equation of the bisectors of the angles between these two lines. Question है कि find the equation of the bisectors of the angles between the line this and this. This is what is your question. तो ये एक बाइसेक्टर है, सपोज ये एक बाइसेक्टर है, तो ये दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है। क्या होगा बाइसेक्टर्स का इक्वेशन? required equations are, क्या होगा अभी जो पढ़े वैसे 3x minus 4y plus 7 by root under 3 square plus minus 4 square equal to plus minus, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 12x plus 5y minus 2 by root under 12 square plus 5 square 25.
दीज आर द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स। तो इसमें दो है, एक प्लस और एक माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ये कितना है 169 मतलब 13, दिस विल मल्टीप्लाई दिस साइड 13 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 7, यहां प्लस साइन लेंगे, ठीक। ये कितना है 25 मीन्स 5, दैट विल मल्टीप्लाई दिस साइड 12x प्लस 5y माइनस 2, ये होगा एक लाइन का इक्वेशन। लेट अस सिंप्लीफाई इट, let us multiply it. It is 39x and it is 60, so bring it this side, 60x minus 52y and this is 25, so minus 25y, it is 13 into 7 91 and 5 to the 10 minus 10, this will be plus equal to 0. Let us simplify it. How much it will be? 10 minus 9, 1 is 5, 5 minus 3, 2 with minus sign, x minus 52 and minus 25, minus minus plus, so it is 77 y plus it is 101 equal to 0. Okay, so you can write it 21x plus 77y minus 101 equal to 0. This is the first equation. Okay, now we take negative sign, we write taking negative sign ले लीजिए, तो same here we take negative sign, so this side this will come 39x minus 6, ओ यार ये कैसे, ये अच्छा उधर से ले आए थे उसको ना, इसको लिखे ना ऐसे 39x माइनस 52y और ये प्लस 91 इधर का होगा ना इतना, और यहां होगा माइनस 5 इंटू, ये माइनस साइन लेंगे, माइनस 5 इंटू 12x प्लस 5y माइनस 2, समझ गए बात। अब ले आइए इसको इधर, 39x it is minus 60, this side it will be plus 60, x it is minus 52y and this is minus 25, this side it will come plus 25y and 91 it is minus into minus plus 10, so this will be minus 10 equal to 0. In this way, see, minus 60x come this side, it will come this side, then plus, then minus 25y it will come this side, then become plus, and minus minus plus 10, this will come this side, then become minus. Now let us simplify it. How much it is? 99 now, okay, 99x, and how much it is? Minus 27y and this is plus 81 equal to 0. Okay, so this is one equation of the bisector. ये एक बाइसेक्टर का इक्वेशन हुआ और ये दूसरे बाइसेक्टर का इक्वेशन हुआ, तो ये हुआ दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन। ये इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, ये पता नहीं, लेकिन एक इक्वेशन एक बाइसेक्टर का होगा तो दूसरा इक्वेशन दूसरे बाइसेक्टर का होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां देखिए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल
विल बी 180। ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल और ये एंगल को मिला के 180 होगा ना। तो इसका हाफ ये हुआ ना, इसका हाफ, और इसका हाफ ये है, तो ये दोनों हाफ का सम 90 होगा। ये दोनों का सम 180 है ना, तो इसका आधा और इसका आधा का सम हो जाएगा 90। इट मीन्स दिस लाइन, और यू कैन से दिस लाइन एंड दिस लाइन, these two line must be perpendicular to each other। दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है ना, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक बाइसेक्टर का इक्वेशन है, ये एक बाइसेक्टर का इक्वेशन है। सो these two lines must be perpendicular to each other। check whether they are perpendicular or not। थोड़ा चेक करके देखिए तो ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? इसका स्लोप निकालिए। What will be slope of this line? Slope of this line will be minus 21/77। बोलिए, ये बात समझे? 77y इक्वल टू माइनस 21x प्लस 101 होगा ना, तो वहां से y निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे, तो m will come minus 21/77 is the slope of this line। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 27y इक्वल टू 99x प्लस 81। सो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ द लाइन? 99/27। दिस विल बी स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसको y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखे ना, m की जगह पर आएगा 99/27। तो दिस इज स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। इफ दिस प्रोडक्ट गिव्स -1, इट मीन्स these two lines are perpendicular to each other। in this way you can verify your answer is coming correct or not। let us see। I think it is 11/7, 11/9, okay, 7/3, and so what is coming? -3/3, so it is -1, and hence both the lines are perpendicular to each other। If two lines are perpendicular to each other, product of their slope must be equal to -1। So in this way we can find equation of bisectors of the angle between two lines। Okay, so I hope you have understood how to find equation of bisectors of the angle between two lines। In the next video we discuss few more results related to this bisectors। ये जैसे दो लाइन है, दो लाइन के बीच दो एंगल है, ये दोनों, आउट ऑफ दीज टू एंगल वन में बी इक्विट। एक अगर 90 से छोटा है तो दूसरा ऑब्वियसली 90 से बड़ा होगा, अदर विल बी मोर देन 90। इफ वन एंगल इज लेस देन 90, ऑब्वियसली सेकेंड वन विल बी मोर देन 90। तो ये जो दो बाइसेक्टर का इक्वेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं। व्हिच वन इज द बाइसेक्टर ऑफ इक्विट एंगल एंड व्हिच वन इज द एंगल, व्हिच वन इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। समझे बात? दो लाइन के बीच में जो दो एंगल है उसमें एक इक्विट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, और दोनों का बाइसेक्टर हम लोग निकालना सीखे। इक्विट एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ऐसा दो लाइन का इक्वेशन है, ओरिजिन इज ए पॉइंट, तो ओरिजिन किसी एक एंगल में तो होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहीं भी। ऐसा मान लीजिए यहां ओरिजिन है, तो ओरिजिन इस एंगल में लाई किया ना, इसमें लाई नहीं किया, इसमें लाई किया, एक साथ दो एंगल में तो लाई नहीं करेगा। Origin lie in this angle, so what will be bisector of this angle? We want to find equation of the bisector of the line which bisect the angle which involve origin। जिस एंगल में origin है उस एंगल का bisector का इक्वेशन क्या होगा? We have to find equation of the bisector of the angle which contain origin।
जिसमें ओरिजिन हो। दूसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जैसे दो लाइन है, इसमें ये एक एंगल है, ये एक एंगल, चाहे ये, देखिए ये दोनों तो सेम है ना, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज देयर इज ए पॉइंट, एनी पॉइंट 1 2 इन दिस एंगल, इस एंगल में एक पॉइंट है 1 2, तो इस एंगल का बाइसेक्टर हम लोग को चाहिए। वी वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन द पॉइंट 1 2। मान लीजिए पॉइंट 2 तो किसी भी एंगल में हो सकता है ना, यहाँ है कोई पॉइंट 3 2, तो इस एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा, क्वेश्चन होगा कि उस एंगल का बाइसेक्टर निकालिए जिसमें वो पॉइंट लाई करता है। जैसे एक पॉइंट दिया 1 2, हमको पता नहीं इधर है या इधर है, क्वेश्चन इज फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल इन व्हिच दिस पॉइंट लाइज। ठीक है, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, वो जिस एंगल में लाई करता है उसका बाइसेक्टर कौन सा होगा। सो दीज थिंग्स वी will discuss in our next video 26 27. Okay, so in this video keep this much. Thank you for watching.